भारतीय भूगोल काफ़ी हद तक मैंने आगे बढ़ा दिया है, खत्म होने की कगार पर है। भूगोल का आर्थिक खंड ही रह गया है। भारतीय भूगोल खत्म होने के बाद विश्व भूगोल में पकड़ लूँगा। इसके पहले वाले वीडियो मैंने बताया था कि आपने जो ज्ञान हासिल किया है उसका उपयोग करने का समय आ गया है, ताकि प्रश्न उत्तर की एक श्रृंखला के माध्यम से आप अपने ज्ञान को न सिर्फ चेक कर सकें बल्कि आगामी जो आने वाली परीक्षाएं हैं उसके हिसाब से स्वयं को बखूबी आप तैयार कर सकें। एक तरह से एग्जाम हॉल जैसा माहौल होगा। मैं आपसे प्रश्न करूंगा, अगले वीडियो में उन प्रश्नों के उत्तर दूंगा और साथ ही उसी वीडियो में कुछ नए प्रश्न करूंगा। तो ये पहला वीडियो है, इसमें सिर्फ प्रश्न होंगे, इसमें उत्तर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि पहली बार प्रश्न पूछ रहा हूँ। तो पहले वीडियो में सिर्फ प्रश्न होंगे, आगे के सभी ऐसे श्रृंखला वाले वीडियोस में उत्तर होंगे, पिछले वीडियो के प्रश्नों के उत्तर होंगे और साथ ही कुछ नए प्रश्न पूछूंगा। दूसरे वीडियो में जो नए प्रश्न पूछूंगा उनके उत्तर तीसरे वीडियो में होंगे। तीसरे वीडियो में जो मैं नए प्रश्न पूछूंगा उनके उत्तर चौथे वीडियोस में होंगे। इस तरह से प्रत्येक वीडियो में उत्तर होंगे और साथ ही कुछ नए प्रश्न होंगे। मेरे प्रश्न हर वीडियो में केवल एक अध्याय से संबंधित रहेंगे, बिखरा हुआ सवाल नहीं पूछूंगा। किसी एक अध्याय को केंद्रित करके मैं 20, 25 या 30 या 40 सवाल आपसे करूंगा। आप उन प्रश्नों के उत्तर जोड़िए और मैं अगले वीडियो में आपको सेटिस्फाई करूंगा, मानचित्र सहित समझा के कि इसका उत्तर क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, न केवल ये बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा बल्कि बहुत ज्यादा कारगर होगा परीक्षाओं की दृष्टि से। मेरा प्रयास होगा कि मैं आपसे ऐसे सवाल पूछूं जो कि आपकी रुचि जगाएं और ऐसे फैक्ट प्रदान करूं जिन्हें कि आमतौर पे किताबों में ढूंढना मुश्किल होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तैयार हो जाइए। ये एक ऐसी श्रृंखला है जो अंत तक चलेगी। जब तक मैं पढ़ाऊंगा ये चलती रहेगी, साथ साथ में मेरी पढ़ाई के साथ साथ इस श्रृंखला भी चलती रहेगी प्रश्नोत्तर की। एक अलग से कॉपी बना लीजिए आप लोग। मैं जो भी प्रश्न करूं उनके उत्तर उस कॉपी में लिखते चले जाइए। इस तरह से एक अच्छी खासी सभी विषयों के प्रश्नोत्तर कॉपियां आपके पास तैयार हो जाएंगी, भूगोल की भी फिर इतिहास की भी। वो निश्चित रूप से बहुत ही बेहतरीन नोट्स का काम करेगा। मैंने बताया ना कि एक वीडियो में एक ही चैप्टर के सवाल करूंगा, तो एक बहुत ही बढ़िया नोट्स आपका तैयार होगा, बहुत ही मारक, बहुत ही क्षमतावान नोट्स होगा वो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इस बात की फिक्र मत करिएगा कि मैं प्रश्नोत्तर श्रृंखला स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरा कार्यक्रम, जो मूल कार्यक्रम है जिसमें मैं पढ़ाई करवाता हूँ, वो बाधित हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये कार्यक्रम जो मैं कर रहा हूँ इसमें समय मेरा कम लगेगा और प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, इसलिए ऐसा कर ले रहा हूँ। ठीक है, पहला सवाल। पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों में से, आप एटलस अपने सामने रखिए और मेरे प्रश्न को सुनिए। पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों में से कितने राज्य असम के साथ सीमा बनाते हैं? पूर्वोत्तर में 7 राज्य हैं जिन्हें 7 सिस्टर्स कहते हैं। उनमें से कितने राज्य असम के साथ सीमा बनाते हैं? उन राज्यों का नाम भी बताइए। दूसरा प्रश्न, नांदेड़ और यवतमाल नामक स्थल भारत के किस राज्य में है? नांदेड़ और यवतमाल नामक स्थल भारत के किस राज्य में है? अगला सवाल, काकीनाडा तट भारत के किस राज्य में है? अगला सवाल, अलियाबेट द्वीप भारत के किस सागर में है या किस खाड़ी में है? अलियाबेट द्वीप किस सागर या खाड़ी में स्थित है? अगला सवाल, पंबन द्वीप भारत के किस राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है? पंबन द्वीप भारत के किस राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है? कोल्लम बीच भारत के किस राज्य में स्थित है? कोल्लम बीच या कोल्लम तट किस राज्य में स्थित है? भारत में कितने सूर्य मंदिर हैं और कहां कहां पर हैं? नाम बताइए। भारत में कितने सूर्य मंदिर हैं, कहां कहां पर हैं, नाम बताइए। भारत में ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर कहां पे है, उसका भी नाम बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वोत्तर भारत के कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? संख्या और नाम दोनों बताइए। पूर्वोत्तर भारत की, अभी मैं मैप नहीं बनाया हूं, उत्तर समझाते समय मैप बना के समझाऊंगा। पूर्वोत्तर भारत के कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? संख्या और नाम बताइए। कौन सा भारतीय राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश के साथ भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई बताइए। बांग्लादेश के साथ भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नुब्रा नदी किसकी सहायक नदी है और किस ग्लेशियर से निकलती है? नुब्रा नदी किसकी सहायक नदी है और किस ग्लेशियर से निकलती है? ढूंढिए उत्तर। भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पास तट रेखा है कुल समग्र रूप में?
भारत में कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास तट रेखा है या कोस्टल लाइन है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्यों की सीमा कितने राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश से लगी हुई है? मैं राज्यों की पूछ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश से लगी हुई है? अगला सवाल, धनुषकोडी नामक स्थल किस द्वीप पर स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा किस राज्य में स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 1960 में गोवा किस विदेशी शक्ति के अधीन था? 1960 में गोवा किस विदेशी शक्ति के अधीन था और किस वर्ष गोवा भारत का अंग बना, भारत का अभिन्न अंग बना? नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता, भोपाल, इंदौर और अहमदाबाद में से कौन सा शहर कर्क रेखा के अधिक निकट है? रिपीट कर रहा हूं, कोलकाता, भोपाल, इंदौर और अहमदाबाद में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा बनाते हैं? नाम बताइए। अगला सवाल, देश के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों से सीमा बनाते हैं? सभी राज्यों के नाम बताइए। ऐसे देश के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों से सीमा बनाते हैं? संख्या बताइए, सिर्फ गिन के। मैप में देखेंगे आप गिन सकते हैं, लेकिन गिनने में भी सावधानी होनी चाहिए। मैंने देखा कि पढ़ लिख के भी लोग गिनने में लापरवाही बरतते हैं, गलत गिन लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? मानक समय रेखा जो नैनी से होकर गुजरती है, जहाँ का समय पूरे देश का समय होता है, तो वही पूछ रहा हूँ कि भारतीय मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? अगला सवाल, एलोरा और अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के किस जिले में है? अगला सवाल, बैरन द्वीप, बैरन आइलैंड किस सागर में स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कोरल द्वीप या प्रवाल द्वीप पर बसा हुआ है? भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कोरल द्वीप या प्रवाल द्वीप पर बसा हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन, झुमरी तलैया भारत के किस राज्य में स्थित है? नाम फेमस है, रेडियो में फरमाइश आती थी गाने की वहां से, विविध भारती पे। तो झुमरी तलैया भारत के किस राज्य में स्थित है? अगला सवाल, भारत के किस राज्य की 92% भूमि पर्वतीय किस्म की है? यानी उस राज्य का 92% क्षेत्रफल पर्वतीय है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, भारत के किस राज्य की सर्वाधिक 92% भूमि पर्वतीय भूमि है? अगला सवाल, मालनट, इसे मैं लिख दूं वरना आप शायद सुने ना होंगे। मालनट, मालनट नाम से जाने जाने वाला पहाड़ी क्षेत्र भारत के किस राज्य में है और कौन सी नदी उस क्षेत्र में प्रवाहित होती है? मालनट नाम से जाने जाने वाला पहाड़ी क्षेत्र भारत के किस राज्य में है और कौन सी प्रमुख नदी वहां से प्रवाहित होती है? नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अलावा कितने राज्यों में फैला हुआ है? जैसे कि नोएडा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। तो वही पूछ रहा हूँ कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर दिल्ली के अलावा भारत के कितने राज्यों में फैला हुआ है? अगला सवाल, खुर्जा नामक शहर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? खुर्जा नामक शहर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? नेक्स्ट क्वेश्चन, पुदुचेरी का विभाजित क्षेत्र कितने राज्यों में है? पुदुचेरी 4 जिलों में विभाजित है ना, चारों जिले अलग अलग जगहों पे हैं। तो वही पूछ रहा हूँ, पुदुचेरी का विभाजित क्षेत्र कितने राज्यों में है? नाम बताइए। किस राज्य में सर्वाधिक जिले हैं? भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा जिले हैं? अगला सवाल, भारत में कितने 10 लाखी शहर हैं? इनका नाम बताइए। स्वाभाविक रूप से आपने जो प्रश्न सुने, अगर मैं आपसे पूछूं कि वे भारत के किस अध्याय से जुड़े हैं, तो आपका उत्तर होगा भारत की अवस्थिति और विस्तार। ये सारे सवाल भारत की अवस्थिति और विस्तार से थे। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप नीचे कमेंट में दीजिए। अगर आप एक जागरूक अभ्यर्थी हैं, लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको जरूर कमेंट में इनका उत्तर देना चाहिए। अपनी कॉपी पर भी मत लिखिएगा। जब मैं अगले वीडियो में इसका उत्तर दूंगा, प्रतीक्षा करिए, तो आप अपनी कॉपी में इसके नोट्स बना लीजिएगा। परीक्षाओं तक आते आते आपके पास एक बेहतरीन नोट्स होगा जो कि विशेषज्ञ प्रश्नों पर आधारित होगा। ठीक है।
तो इंतजार करिए इसके उत्तर का। नमस्कार।